दोस्तों, ये कहानी कुछ ऐसे लोगों की है जो काम करके अपने घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में अचानक एक तूफान आ जाता है जिसकी वजह से प्लेन का इंजन खराब हो जाता है और प्लेन एक खतरनाक रेगिस्तान में क्रैश हो जाता है, जहां पर ये लोग कई दिनों के लिए फंस जाते हैं और इनके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो जाता है। तो देखते हैं ये लोग इस खतरनाक रेगिस्तान से बाहर निकलेंगे या फिर यही मर जाएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मूवी की शुरुआत मंगोलिया के रेगिस्तान से होती है, जो ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट माना जाता है। इसी वीरान इलाके के बीच एक कंपनी पहुंचती है जिसका मकसद यहाँ से तेल निकालना होता है, लेकिन थोड़ी जांच के बाद पता चलता है कि उनकी जानकारी गलत थी, क्योंकि इस जगह पर तेल मौजूद ही नहीं था। इसके बाद कंपनी यहाँ से लौटने का फैसला करती है। सभी लोगों को वापस ले जाने के लिए एक प्लेन भेजा जाता है जिसके पायलट का नाम जेम्स होता है और उसके साथ एक को पायलट भी मौजूद रहता है। सारे वर्कर्स अपना सामान समेटकर जहाज में सवार हो जाते हैं और प्लेन उड़ान भरते हुए अपने शहर बीजिंग की ओर रवाना हो जाता है। लेकिन सफर शुरू हुए ज्यादा समय नहीं बीतता कि अचानक रास्ते में एक बेहद भयानक तूफान उठने लगता है जो उनकी इस जर्नी को खतरे में डाल देता है। तूफान को देखते ही जेम्स का को पायलट उसे सलाह देता है कि प्लेन को कहीं उतार देना चाहिए और मौसम शांत होने के बाद दोबारा उड़ान भरेंगे, लेकिन जेम्स उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और इसी फैसले की वजह से उनका विमान सीधे उस भयानक तूफान में फंस जाता है। वे रेडियो के जरिए मदद के लिए संपर्क करने की कोशिश करते हैं, मगर किसी से भी कनेक्शन नहीं हो पाता। तभी अचानक प्लेन का एक इंजन खराब हो जाता है और जेम्स मजबूरी में इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला करता है। सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा होता। जैसे ही प्लेन नीचे उतरने लगता है, उसका पिछला हिस्सा एक बड़ी चट्टान से टकरा जाता है। टक्कर के कारण पीछे का दरवाजा खुल जाता है और एक वर्कर नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद प्लेन रेगिस्तान की रेत पर घिसटता हुआ काफी दूर तक जाता है। जब आखिरकार विमान रुकता है, तब अंदर मौजूद 2 और वर्कर्स भी दम तोड़ चुके होते हैं। अब ये सभी इस खतरनाक रेगिस्तान में बुरी तरह फंस चुके होते हैं। इसके बाद वे अपनी खाने की सप्लाई चेक करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनके पास करीब 1 महीने का खाना मौजूद है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि वह पैदल चलकर इस रेगिस्तान से बाहर निकल सकता है, क्योंकि उसने पहले कई जगहों पर हाइकिंग और ट्रैकिंग की है। लेकिन बाकी लोग उसे समझाते हैं कि अभी जुलाई का महीना चल रहा है, जो रेगिस्तान में सबसे ज्यादा गर्म होता है और ऐसी तपती गर्मी में जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल है। वे उसे यह भी बताते हैं कि उसे सही रास्ते की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वह यहाँ बस भटकता ही रहेगा। धीरे धीरे उस आदमी को भी उनकी बात समझ में आ जाती है और वह अपना इरादा छोड़ देता है। उसी रात जब सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी बाहर तेज तूफान की वजह से मौसम और ज्यादा खराब हो जाता है। इसी दौरान एक आदमी जिसका नाम विंस होता है टॉयलेट के लिए बाहर निकलता है। तभी अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे वह संतुलन खो बैठता है और रेत में लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाता है। तूफान इतना तेज होता है कि उसे आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता और वह रास्ता भटक जाता है। सुबह जब सभी वर्कर्स जागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है। वे उसे हर दिशा में ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पाता। इसी वजह से वहां मौजूद एक महिला पायलट के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या उन्हें यहां से बचाने के लिए कोई आएगा या नहीं। इस पर पायलट साफ साफ कह देता है कि इसका कोई भरोसा नहीं है। यह सुनकर वह महिला थोड़ा मायूस हो जाती है, क्योंकि अब सबको समझ आने लगता है कि वे अपने रास्ते से पूरी तरह भटक चुके हैं। पायलट यह भी बताता है कि अगर कोई उन्हें ढूंढने निकला भी तो इस खुले रेगिस्तान में उन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा। धीरे धीरे सभी लोगों की उम्मीद टूटने लगती है और उन्हें लगने लगता है कि शायद कोई भी उन्हें यहाँ से लेने नहीं आएगा। इसी बीच उनमें से 2 लोग फैसला करते हैं कि वे यहाँ से पैदल ही बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब वे अपने साथ पानी लेने लगते हैं तो पायलट उन्हें रोक देता है और कहता है कि यहाँ से कोई भी पानी नहीं ले जाएगा। इसी बात पर उनके बीच बहस शुरू हो जाती है और हाथापाई में पानी भी जमीन पर गिर जाता है। माहौल और ज्यादा खराब हो जाता है। तभी वहां मौजूद एक आदमी जिसका नाम मेसन होता है आगे आता है और उनसे कहता है कि उसके पास एक ऐसा आइडिया है जिससे शायद सभी की जान बच सकती है। वह आदमी सबको बताता है कि वह कई दिनों से इस टूटे हुए प्लेन को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है और उसका मानना है कि इसके अलग अलग पुर्जों को जोड़कर एक दूसरा प्लेन तैयार किया जा सकता है। वह यह भी बताता है कि मेसन पहले प्लेन बनाने वाली कंपनी के साथ काम कर चुका है, इसलिए उसे इस बारे में अच्छी जानकारी है। यह सुनते ही सभी लोगों के मन में एक नई उम्मीद पैदा हो जाती है और वे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन पायलट उसकी बात से सहमत नहीं होता और कहता है कि ऐसा करना नामुमकिन है। अगले दिन उनमें से एक आदमी चुपचाप वहां से निकल जाता है। उसे जाता देख वहां मौजूद एक महिला उसके पीछे उसे ढूंढने निकलती है, लेकिन पायलट उसे रोक देता है और खुद उस आदमी के पीछे चला जाता है। वह उसी चट्टान के पास पहुंचता है जहां उनका प्लेन टकराया था और वहीं उसे उस वर्कर की लाश मिलती है जो हादसे के वक्त नीचे गिर गया था। हैरानी की बात यह होती है कि उसके शरीर पर कपड़े नहीं होते और आसपास गोलियों के खाली कवर पड़े होते हैं।
तभी उसे वह आदमी भी मिल जाता है जो भागा था और वह बताता है कि वह इस लाश से अपनी घड़ी लेने आया था जो इसने उससे छीन ली थी। लेकिन जब घड़ी नहीं मिलती तो पायलट को साफ समझ आ जाता है कि इस रेगिस्तान में उनके अलावा भी कोई और मौजूद है। इसके बाद ये दोनों वापस उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उनके बाकी साथी मौजूद होते हैं और अब पायलट भी सबके साथ मिलकर नया प्लेन बनाने के लिए राजी हो जाता है। फिर सभी लोग मिलकर प्लेन पर काम शुरू कर देते हैं। तेज गर्मी की वजह से वे दिन में काम नहीं करते बल्कि रात के समय मेहनत करते हैं। लेकिन मुश्किल तब बढ़ जाती है जब वेल्डिंग के दौरान चिंगारियां उड़कर उस तेल पर गिर जाती हैं जिसे आग जलाने और प्लेन उड़ाने के लिए संभाल कर रखा गया था और अचानक एक जोरदार धमाका हो जाता है। हालांकि इस ब्लास्ट में किसी की जान नहीं जाती लेकिन उनका सारा तेल जलकर खत्म हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ उतना ही तेल बचता है जिससे वे एक बार उड़ान भरकर यहाँ से निकल सकते हैं। मजबूरी में वे रात की बजाय दिन के वक्त काम करना शुरू कर देते हैं। दिन की भीषण गर्मी के बावजूद वे हिम्मत नहीं हारते और काम में जुट जाते हैं। प्लेन को दोबारा तैयार करते समय सबसे जरूरी होता है उसका एक विंग जोड़ना। उनके पास सिर्फ एक ही मौका होता है क्योंकि अगर विंग गिर गया तो वे प्लेन को फिर से नहीं बना पाएंगे क्योंकि वहां उनके पास कोई क्रेन मौजूद नहीं होती। वे लोग विंग को बहुत संभल कर ऊपर से नीचे की ओर उतार रहे होते हैं। तभी अचानक वह चैन टूट जाती है जो विंग को पकड़े हुए थी। विंग फिसलता हुआ नीचे जाता है और सीधे प्लेन से टकरा जाता है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन प्लेन के अंदर उनका एक साथी पहले से मौजूद होता है जिसका काम उस विंग को बॉडी से जोड़ना था। जैसे ही विंग गिरता है वह बाहर निकलकर बताता है कि काम पूरा हो चुका है। असल में विंग गिरते हुए बिल्कुल सही जगह पर फिट हो जाता है और इस तरह प्लेन का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। अब सभी के चेहरे पर उम्मीद लौट आती है कि वे यहाँ से उड़ान भर सकते हैं। खुशी में सब लोग जश्न मनाते हैं, डांस करते हैं और थोड़ी देर एंजॉय करते हैं। साथ ही वे रेगिस्तान की रेत हटाकर एक रनवे भी तैयार करने लगते हैं ताकि प्लेन आसानी से टेक ऑफ कर सके। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं होती। एक दिन अचानक एक खतरनाक इलेक्ट्रिक स्टॉर्म आ जाता है। चारों तरफ बिजली गिरने लगती है और विंग के अंदर पेट्रोल होने की वजह से सभी लोग डर कर वहां से दूर भाग जाते हैं। लेकिन मैसन वहीं रुक जाता है क्योंकि वह चाहता है कि प्लेन पूरी तरह से सेफ रहे। जब उस पर बिजली गिरने ही वाली होती है तभी जेम्स तेजी से उसे खींचकर नीचे गिरा देता है और उसकी जान बच जाती है। अगर मैसन को कुछ हो जाता तो फिर कोई भी उस प्लेन को पूरा नहीं कर पाता। इसके बाद ये लोग अपने नए प्लेन का नाम फिनिक्स रखते हैं। फिनिक्स इजिप्शियन मिथोलॉजी का एक ऐसा जीव माना जाता है जो रेगिस्तान से दोबारा जन्म लेता है और बेहद पावरफुल होता है। हालांकि प्लेन अभी पूरी तरह तैयार नहीं होता और उस पर काफी काम बाकी रहता है। इसी बीच धीरे धीरे इनका पानी भी खत्म होने लगता है। एक रात इन्हें दूर कुछ टेंट दिखाई देते हैं जहाँ कुछ लोग सो रहे होते हैं। बाद में पता चलता है कि वे असल में स्मगलर्स हैं जो रेगिस्तान के रास्ते हथियारों की सप्लाई करते हैं। जेम्स कहता है कि उन्हें उनसे पानी मांगना चाहिए लेकिन मैसन इसके लिए मना कर देता है। इसके बावजूद जेम्स कुछ साथियों के साथ उन स्मगलर्स के पास चला जाता है। जेम्स और उसका दोस्त एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं ताकि हालात बिगड़ने पर हमला कर सकें क्योंकि उनके पास गन्स होती हैं। जैसे ही वे पानी मांगते हैं तभी एक स्मगलर उनके एक साथी पर गोली चला देता है। जवाब में जेम्स और उसका दोस्त तुरंत फायर करते हैं और कुछ स्मगलर्स मारे जाते हैं। लेकिन एक स्मगलर घायल हालत में वहाँ से भाग निकलता है। जेम्स के पास उसे मारने का मौका होता है फिर भी वह गोली नहीं चलाता क्योंकि वह किसी बेगुनाह की तरह खूनी नहीं बनना चाहता। जेम्स मरे हुए स्मगलर्स में से एक की घड़ी देखता है और उसे पहचान आता है कि यह घड़ी उसी दोस्त की है जो प्लेन से गिरकर मर गया था। इसका मतलब साफ था कि ये वही स्मगलर्स हैं जो पहले भी इस रेगिस्तान में आए थे। अब जख्मी स्मगलर को वे लोग अपने प्लेन के पास ले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसे मार दिया जाए लेकिन जेम्स मना कर देता है। इसी बीच बहस तेज हो जाती है। अचानक मैसन उस जख्मी स्मगलर को गोली मार देता है। इस घटना के बाद जेम्स और मैसन के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। मैसन जेम्स को दोष देने लगता है और कहता है कि तुम पायलट थे, तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंस गए हैं, तुम्हारी वजह से हमारा एक साथी भी मर गया, मैंने मना किया था फिर भी तुम गए। ये सुनकर जेम्स गुस्से में आता है और मैसन को जोर का पंच मार देता है। अब मैसन नाराज हो जाता है क्योंकि उसकी ईगो चोटिल हो गई है। वह चिल्लाता है, मैं अब प्लेन नहीं बनाऊंगा, जितना काम मुझे करना था मैं कर चुका हूँ। मैं यहाँ 10 लोगों के बराबर काम करता हूँ और तुम सब बस आराम करते हो। केली उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारे बिना हम यह प्लेन नहीं बना सकते, हमें तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। मैसन जवाब देता है कि अगर सब लोग मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तभी मैं काम शुरू करूंगा। फिर सभी लोग, यहाँ तक कि जेम्स भी उससे विनती करते हैं। जेम्स कहता है, तुम ही यहाँ के बॉस हो, कृपया इस काम को मुकम्मल करो। ये सुनकर मैसन मान जाता है और सभी मिलकर फिर से प्लेन बनाने में जुट जाते हैं।
एक दिन दूरबीन से वे देखते हैं कि वह स्मगलर जो पहले भाग गया था अब अपने साथियों के साथ वापस आ गया है, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वे जानते हैं कि अब उनके हथियार उन्हीं के पास हैं। स्मगलर्स को यह भी पता होता है कि इनका पानी और खाना जल्द ही खत्म हो जाएगा और जब ये कमजोर होंगे तभी हमला करेंगे। ये सोचकर सभी और भी तेजी से काम में लग जाते हैं। अंत में मेहनत और संघर्ष के बाद उनका काम मुकम्मल हो जाता है। तभी जेम्स को एक मैगजीन मिलती है जिसमें कई तरह के प्लेन्स के मॉडल्स होते हैं। उसे पता चलता है कि मैसन ने अपने प्लेन का डिजाइन इन्हीं छोटे छोटे टॉय मॉडल्स को देखकर बनाया था। दरअसल मैसन पहले सिर्फ छोटे छोटे उड़ने वाले मॉडल प्लेन्स बनाता था और कभी भी इतना बड़ा रियल प्लेन नहीं बनाया था। यह सुनकर सभी को 100% यकीन हो गया कि मैसन ने अपने प्लेन का डिजाइन इन्हीं छोटे छोटे टॉय मॉडल्स को देखकर बनाया था। गुस्सा आता है, वह मैसन के सिर पर गन रख देता है और चिल्लाता है, तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे, ये प्लेन कभी नहीं उड़ेगा, तुमने पहले कभी इतना बड़ा प्लेन बनाया ही नहीं। लेकिन मैसन शांत रहते हुए कहता है, मुझे यकीन है यह प्लेन उड़ जाएगा। हाँ, मैं पहले छोटे रिमोट कंट्रोल्ड प्लेन्स बनाता था लेकिन उनमें बैलेंस ज्यादा जरूरी होता था। जेम्स तुरंत को रोक देता है। तभी अचानक तूफान उठता है। तेज हवाओं में प्लेन धीरे धीरे हल्का होकर हवा में उठने लगता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि यह प्लेन सच में उड़ सकता है। उनके दिलों में जो उम्मीद मर चुकी थी वह फिर से जिंदा हो जाती है। लेकिन रेगिस्तान का तूफान इतना भयानक होता है कि प्लेन पूरी तरह रेत में ढक जाता है। तूफान के बाद सभी लोग उदास और थके हुए हो जाते हैं। जेम्स कहता है, हमने इसे इतनी मेहनत से बनाया है और हम इसे उड़ाकर यहाँ से निकलेंगे। फिर सभी मिलकर प्लेन को रेत से बाहर निकालते हैं और उसे उस जगह ले जाते हैं जहाँ जमीन साफ और रेत से मुक्त हो। वे प्लेन को स्टार्ट करते हैं। प्लेन स्टार्ट होता है लेकिन तुरंत बंद हो जाता है। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार इंजन चल पड़ता है और प्लेन गरजने लगता है। स्मगलर्स जो अपने घोड़ों पर हथियार लेकर आते हैं प्लेन की आवाज सुनकर उनकी तरफ भागते हैं। सभी लोग प्लेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और विंग्स से लटक जाते हैं क्योंकि इस प्लेन के डिजाइन में अंदर बैठने की जगह नहीं होती। ये छोटा प्लेन एक बड़े प्लेन के हिस्सों से बनाया गया था। प्लेन रनवे पर दौड़ता है और पीछे से स्मगलर्स गोलियां चला रहे होते हैं लेकिन किसी को भी चोट नहीं लगती। जैसे ही रनवे खत्म होता है स्मगलर्स सोचते हैं कि ये लोग अब रुक गए, लेकिन अगले ही पल उनका फिनिक्स खाई से उड़ जाता है। सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। महीनों की मेहनत आखिरकार सफल हो जाती है। इस तरह वे मौत के मुंह से उस खतरनाक रेगिस्तान से बाहर निकलते हैं जहां से बच निकलना नामुमकिन था। मैसन की फोटो एक मैगजीन में छपती है जिसमें लिखा होता है, नासा की नई उम्मीद। और इसी के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।